हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा आर्म होल का, और जितनी भी लेंथ आपको रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ आप लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नीचे एक लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अगर कपड़ा नीचे से सीधा नहीं है तो कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और टोटल लेंथ आपको यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सिंपल स्लीव्स का पैटर्न एक कटिंग करेंगे। टोटल लेंथ मैंने 5.5 इंच ली है। आर्म होल का मेजरमेंट जो भी आपका होता है ब्लाउज़ का, उसके हिसाब से लीजिएगा। मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। और इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, 3 इंच पे इसे डाउन रखना है। तो 3 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे और इसे स्लीव्स का शेप दे देंगे। हल्के हल्के हाथों से देखिए, स्लीव्स का मार्किंग हमने यहाँ पर कर लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है मार्जिन के लिए। इस तरीके से सिंपल स्लीव्स का पैटर्न मेरा यहाँ पर बन गया है। इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की गहराई आप स्लीव्स तैयार करने के बाद भी दे सकते हैं, जो हम फ्रंट के लिए देते हैं। अब देखिए, हमें इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। मैन कपड़े पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब लेना है हमें स्लीव्स का मेजरमेंट। तो देखिए, स्लीव्स की जो चौड़ाई है ऊपर की तरफ से, वो मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच, आप 2 इंच भी ले सकते हैं। और लेंथ में आपको जितना लेना है यहाँ पर आप उतना मार्किंग कर सकते हैं। मैं कर रही हूँ 3 इंच पे। यहाँ पर भी 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पे मार्क करके और एक चौकोर बॉक्स जैसा शेप हमने यहाँ पर बना लेना है। मार्किंग कर ली है और इसके बाद हमें वी शेप देखिए यहाँ पर बनाना है। इस तरीके से शेप को मैंने मार्किंग कर दिया है। अब इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से पैटर्न को कटिंग कर लेंगे। कटिंग मेरी पूरी हो गई है। इसके बाद हमने करना है इसका स्टिचिंग। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। देखिए, नीचे मैन कपड़े को आपको सीधा करके रखना है और इस तरीके से सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सिलाई हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो देखिए, सिलाई मैंने ऊपर और नीचे की तरफ अच्छे से लगा ली है और छोटे कट भी लगा देने हैं ताकि पलटते समय हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से फैब्रिक को पलट करके सीधा कर लेंगे। अच्छे से कपड़े को हमने बाहर की तरफ निकाल लेना है। फैब्रिक को हाथों से फिनिशिंग दे देनी है और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। एक सिलाई नीचे की तरफ भी लगा लेनी है अच्छे से। ये देखिए, सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से भी लगा लेनी है और इस तरफ से भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए, फैब्रिक को मैंने कटिंग कर दिया है और इसके बाद इसे डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगा लेंगे। फैब्रिक की यहाँ पर देखिए लेंथ रखी है मैंने 7.5 इंच और चौड़ाई में है ये 24 इंच। इस तरीके से हमने ये कपड़ा लेना है। अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं होता है ब्लाउज़ का, तो आप अलग से यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक ले सकते हैं साड़ी के हिसाब से। और 4 से 5 प्लेट्स लेनी है आपको एक तरफ, और इसी के सामने की तरफ आएगी दूसरी वाली प्लेट्स। दोनों प्लेट्स आमने सामने रहेंगी और अब हमें इसे नीचे से सेट करना है। तो देखिए, एक एक प्लेट्स हम इस तरीके से यहाँ पर जमा लेंगे। आप चाहें तो एक साथ जमा कर यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। मैं एक एक करके यहाँ पर सेट कर रही हूँ प्लेट्स को इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये प्लेट्स को आपको एक के ऊपर एक करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो आप यहाँ पर 4 या 5 जितनी भी प्लेट्स बनाना चाहें उस हिसाब से आप यहाँ पर फैब्रिक ले सकते हैं। ये देखिए, ये मेरी लास्ट वाली प्लेट्स है। तो ये पैटर्न बनके तैयार हो गया है। बस अब हमें इसे स्लीव्स के साथ सेट करना है। तो बीच का जो कपड़ा निकला था उसके हिसाब से आप इसे मार्क कर लें अच्छे से और बिल्कुल सेंटर से हमें इसे बराबर करते हुए रख लेना है। आप चाहें तो दोनों तरफ पिन लगा सकते हैं इसे अटैच करने के लिए।
ये देखिए दोनों तरफ मैंने पिन के साथ इसे अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर इस पैटर्न को हमने अटैच कर देना है। ये देखिए ये पैटर्न मेरा अटैच हो चुका है। नीचे की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके आपको निकाल देना है और ऊपर की तरफ देखिए आपको अच्छे से बराबर करते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो पैटर्न को रखकर आप सिलाई लगा सकते हैं जिससे कि सिलाई आपकी बिल्कुल बराबर आ जाए। फ्रंट में हम जो गहराई देते हैं वो भी आप कट कर लीजिएगा और प्रेस करके इस प्लेट्स को आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लेस ली है। आप अगर इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या लेस लगाकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो लेस के दोनों किनारे पे मैंने सिलाई लगा दी है इस तरीके से और अब हमने सिलाई नीचे की तरफ भी लगा लेनी है। ये देखिए बराबर से सिलाई नीचे की तरफ भी लगा लेंगे। तो नीचे की तरफ से भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है और इसी के साथ मेरा ये स्लीव्स का डिज़ाइन बन करके कर लिया है। आपको 2 स्लीव्स आप साथ में कटिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके रखिएगा। स्लीव्स की जो लंबाई रहेगी वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। आप इसे छोटी स्लीव्स में और बड़ी स्लीव्स में दोनों में ही बना सकते हैं। तो स्लीव्स की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है। आर्म होल मेरा 7 इंच है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल को नाप कर लीजिएगा। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और 3 इंच पे हम इसे डाउन रखेंगे। 6 इंच स्लीव्स की लंबाई है, 3 इंच पे डाउन रखेंगे और स्लीव्स का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हल्के हाथों से मैंने स्लीव्स का यहाँ पर शेप दे दिया है इस तरीके से। अब इसके बाद हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। नीचे आपका गोलाई का जो भी मेज़रमेंट होता है उसका आधा लीजिएगा और 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है। इसे इस तरीके से मिला देना है और सिंपल स्लीव्स का पैटर्न हमारा बन गया है। अब इसे कटिंग कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर गहराई जिस तरीके से देते हैं आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए गहराई आपको उसी तरीके से कटिंग करना है इसका। तो मैंने यहाँ पर अपना स्लीव्स को कट कर दिया है। अब मैं इसे मेन कपड़े पर रख कर कट कर रही हूँ। स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने के लिए 1 इंच यहाँ से छोड़ दीजिएगा और 1 इंच नीचे की तरफ से। फिर जो बचेगा उसका सेंटर मार्क करके आपको इस तरीके से पत्ती का शेप बनाना है। ये देखिए हल्के हल्के हाथों से आप इस तरीके से शेप यहाँ पर दे दें। तो ये डिज़ाइन मैंने बना लिया है और अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है देखिए मेन कपड़ा। मेन कपड़े के ऊपर रखकर इसे कट कर लेंगे। स्लीव्स का पैटर्न मैंने यहाँ पर मेन कपड़े पर भी रखकर कट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है। इसे आपको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर रख लेना है। ये देखिए इस तरीके से और अच्छे से रखने के बाद हम एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो मैंने मार्किंग कर दी है और इसके बाद आधा इंच आपको बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए इसका कटिंग कर लेना है। अब मैं इसे अटैच कर रही हूँ देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से रखेंगे और अच्छे से इसे सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो प्रेस के साथ इसे चिपका भी सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर हमने इसे अटैच कर लेना है कपड़े के साथ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर पेपर पेस्टिंग को अच्छे से कपड़े के साथ अटैच कर लिया है और इसके बाद एक सिलाई हमने बाहर की तरफ से भी लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद बीच का जो ये पैटर्न है पेपर पेस्टिंग का इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इसे मैंने कट कर लिया है और इसके बाद अब मैं रखूँगी यहाँ पर इसे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है और इसके बाद बीच का जो पैटर्न है ये हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इसे मैंने कटिंग कर दिया है और इसके बाद अब मैं इस पर छोटे छोटे कट लगाऊंगी। तो इस तरफ से देखिए सिलाई अच्छे से दिख रही है तो सिलाई के पास तक कट लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और हाथों से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है। ये देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर कपड़े को बाहर की तरफ निकाल दिया है। हाथों से इसकी फिनिशिंग कर देंगे और एक सिलाई ऊपर से भी लगा लेनी है। तो देखिए एक सिलाई मैंने ऊपर की तरफ से भी लगा ली है यहाँ पर। सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे।
बाहर की तरफ सिलाई लगाते समय आप हाथ से कपड़े को फिनिशिंग देते जाएं ताकि इसके अंदर सेल ना आए। और सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके मैंने निकाल दिया है, अच्छे से इसकी फिनिशिंग कर दी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। इसकी प्लेट्स बनानी है तो कपड़ा आप कॉन्ट्रास्ट में लीजिएगा। मैंने यहाँ पर जो बैक नेक डिज़ाइन बनाया था उसमें भी मैंने रेड कलर का यूज़ किया था। तो मैंने यहाँ पर एक तरफ से प्लेट्स बना ली हैं और प्लेट्स आपको पास पास में ही बनानी है। इसके बाद आपको दूसरी तरफ से भी प्लेट्स को जमाते हुए सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने प्लेट्स को जमाते हुए सिलाई लगा दी है। अब इस पैटर्न को हम रखेंगे स्लीव्स के नीचे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसके ऊपर हम इसे अटैच कर देंगे। तो मैंने इसके ऊपर इसे अटैच कर दिया है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है, नीचे से भी इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है। इसे फिनिशिंग देने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ लेस। आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है गोल्डन और रेड के कॉम्बिनेशन में लेस को मैं इस तरीके से देखिए नीचे से लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर हम एक प्लेट्स बना देंगे और इस तरीके से लेस को अटैच कर लेंगे। लेस के ऊपर डबल सिलाई भी लगा लेंगे। तो देखिए मैंने लेस के ऊपर डबल सिलाई भी लगा ली है। अब नीचे की तरफ हमने पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है, पट्टी रेड कलर में ही ली है और इस पट्टी को अच्छे से कट करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। 1.25 इंच की चौड़ाई में आपको ये पट्टी लेनी है। पट्टी को एक तरफ से फोल्ड कर लीजिएगा इस तरीके से, और अगर एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं तो धागों को कट करके यहाँ पर हम इसे नीचे की तरफ अटैच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें अटैच करना है इसे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा इसे आप कट कर दीजिएगा और नाखून से इसकी फिनिशिंग कर देंगे इस तरफ करते हुए। इसके बाद अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग यहाँ पर बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। सेम गहराई आप जैसे स्लीव्स में करते हैं उसी तरीके से कर दीजिएगा। और देखिए ये जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ ये छोटी स्लीव्स और बड़ी स्लीव्स दोनों में ही आप बनाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। सबसे पहले अस्तर के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर के कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है एक स्लीव्स की कटिंग करने के लिए, और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ स्लीव्स की 5 इंच। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर 5 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ लीजिएगा और 7 इंच ले रही हूँ मैं आर्म होल। आप अपने साइज के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल लीजिएगा। अब हमें इसे डाउन करना है तो 2.5 इंच पे 2.5 इंच पर मैंने इसे डाउन कर दिया है और स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मार्जिन लेंगे, मार्जिन में 1.5 इंच का ले रही हूँ, आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। इस तरीके से बॉटम का नाप ले लेंगे। तो नीचे से मेरा मेजरमेंट है यहाँ पर 12 इंच है तो उसका हाफ लेंगे 6 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। और अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इसे मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर भी कटिंग कर लेना है। ये देखिए मैंने मैन कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको किस तरीके से ड्रॉ करनी है। ऊपर से और नीचे से हाफ इंच छोड़ देना है इस तरीके से, और उसके बाद ये जो बीच की मार्किंग है वो हम मेज़र कर लेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 इंच है, उसका हाफ ले लेंगे हम यहाँ पर 2 इंच और इसे शेप दे देंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैं सेंटर से 1.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 1.5 इंच पे आप ले सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए यूज़ किया है पेपर पेस्टिंग का। तो पेपर पेस्टिंग को खोलकर हम ये डिज़ाइन इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इसे ड्रॉ करने के बाद डबल फोल्ड करके यही मार्किंग हमें दूसरी तरफ से भी लेनी है इस तरीके से।
और बाहर की तरफ से आधा इंच का पेपर पेस्टिंग का एक्स्ट्रा छोड़ते हुए आपको इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये पैटर्न हमारा पेपर पेस्टिंग के ऊपर कटिंग हो गया है। अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए आप इसे प्रेस से चिपका सकते हैं और नहीं तो आप सिलाई लगाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं। पेपर पेस्टिंग को सेंटर से रख लेना इस तरीके से और सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो बस यहाँ पर ये जो मार्किंग हमने की हुई है, शेप जो दिया है डिज़ाइन का, वो शेप बनाते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे। पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को ऊपर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है हमें। सेंटर में एक छोटा कट लगाते हुए हमें यहाँ पर इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे कट हमने पूरे ही पैटर्न के ऊपर लगा लेने हैं। अब इस पैटर्न को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से हाथ से फिनिशिंग कर देंगे यहाँ पर। अब एक सिलाई हमने ऊपर की तरफ लगा लेनी है फिनिशिंग की। सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पर हाथ से फिनिशिंग करने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर निकल रहा है, फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। अब मैं लगा रही हूँ फिनिशिंग के लिए नीचे की तरफ पट्टी। अगर आप चाहें तो सिंपल इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से पट्टी अटैच कर सकते हैं। एक फोल्ड हमें इस तरीके से यहाँ पर कर लेना है और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 5 इंच की है। इसे डबल फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है और इस पट्टी को पलट के सीधा कर लेना है। इस पट्टी को हम बटरफ्लाई का लुक दे देंगे। यहाँ पर बो बनाना है हमें इसका इस तरीके से। तो सुई धागे से इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और इसे पक्का कर लेना है अच्छे से। अब ये पैटर्न हमारा जो है वो स्लीव्स के बीच में लगेगा इस तरीके से और इसके नीचे हमें लटकन बनाकर लगानी है। अगर आप चाहें तो रेडीमेड लटकन भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। लटकन बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में और 2.5 इंच लंबाई में ये चौकोर पीस लिया है। इसे ट्रायंगल में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरीके से हम यहाँ पर इसे अच्छे से पक्का करते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे, पलट के इसे सीधा कर देना है और इसका कॉर्नर जो है वो अच्छे से निकाल लेंगे। 2 पैटर्न हम इसी तरीके से और तैयार कर लेंगे। ये जो नोक है वो अच्छे से बाहर की तरफ निकल जानी चाहिए। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है। 2 पैटर्न मैंने इसी तरीके से और बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन ये जो पैटर्न हमने बनाया है इसे आप और छोटा बना सकते हैं और सेंटर से सुई धागे से हम इसे स्टिच कर देंगे। एक नॉट लगा देंगे यहाँ पर पक्का करते हुए। फिर आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े मोती ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल छोटे साइज के मोती यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पर आपको लेंथ में लटकन को जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। जितना आपको लेंथ में रखना है उतने ही मोती यहाँ पर आप स्टिच कीजिएगा। तो एक लेयर मैंने इसकी रेडी कर ली है और इसे मैं लगा दूंगी, इसे टक कर देंगे पैटर्न के ऊपर और 2 लेयर हमें एक जैसी और तैयार करना है। ये जो सेंटर वाली लेयर है ये थोड़ी बड़ी आएगी और इसके पास में जो 2 लेयर और लगेगी वो थोड़ी छोटी रहेगी। ये देखिए इस तरीके से। दूसरी तरफ से भी हम एक लेयर मैंने बना ली है और मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। इसे आपको पक्का अच्छे से कर देना है नॉट लगाकर और सुई में धागा भी 4 फोल्ड करके लीजिएगा।
तो इसके पास में मैं एक पैटर्न और बना के लगा लूँगी। तो ये पैटर्न रेडी हो गया है और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका। इस पैटर्न को आपको इस तरीके से रख लेना है और सेंटर से बिल्कुल बराबर रखते हुए इसे सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से इसे सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। तो ये पैटर्न मेरा रेडी हो गया है। इसके नीचे हमें फ्रिल बनाकर लगानी है। अगर आप इस डिज़ाइन को सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं और या फिर आप इस पर फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो इस फ्रिल बनाने के लिए मैंने चौड़ाई में जो फैब्रिक लिया है इसकी विड्थ है 3 इंच की और इसे मैं डबल फोल्ड करके सीधी सीधी सिलाई यहाँ पर लगा लूँगी इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अब हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। एक जैसी ही फ्रिल हमें लगानी है यहाँ पर इस तरीके से। तो फ्रिल की भी जो विड्थ है वो आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये फ्रिल मैंने तैयार कर ली है। बस अब हम इसे नीचे की तरफ अटैच कर देंगे इस तरीके से। अच्छे से बराबर करते हुए फ्रिल को अटैच कर देना है और मैं यहाँ पर इसे सिंपल ही रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे लेस भी लगा सकते हैं। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर लेंथ ले लेनी है। जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। अगर आप फोल्ड करने वाली स्लीव्स बना रहे हैं तो नीचे से आप फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 4 इंच की स्लीव्स तैयार रखूँगी। इसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ ली है 5 इंच। यहाँ से लेंथ ली है हमने और एक लाइन ड्रॉ कर लिया है हमने यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट का आर्म होल नापना है। तो ये 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है। ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का आपको छोड़कर आर्म होल को इस तरीके से इंच टेप से नाप लेना है। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि इसका आर्म होल आ रहा है 6.5 इंच, उसमें हम आधा इंच प्लस कर देंगे। आधा इंच हम प्लस 1/2 इंच प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई करते हैं तो हमारा आर्म होल थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हम 1/2 इंच प्लस कर देंगे इसमें और ले लेंगे यहाँ पर 7 इंच। बैक पार्ट का आर्म होल आ रहा था हमारा 6.5 इंच, उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर 7 इंच पर हमने एक बॉक्स बना लिया है इस तरीके से। अब हमें इस तरफ से इसे डाउन करना है। तो छोटी सी स्लीव्स होती है तो हम उसे यहाँ पर 2.5 इंच पर डाउन करते हैं। 2.5 इंच पर डाउन करने के बाद हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर फिर से आप एक बार आर्म होल्स नाप सकते हैं यहाँ पर 7 इंच और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन का। मार्जिन आपने जितना ब्लाउज में रखा है उतना ही आपको स्लीव्स में रखना है और हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप आपको इस तरीके से बना लेना है। अब हमें यहाँ से नीचे से स्लीव्स राउंड लेना है। तो स्लीव्स राउंड है 11 इंच, उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है इस तरीके से और यहाँ पर हमने ड्राफ्टिंग कर ली है स्लीव्स की। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मेरा स्लीव्स कटिंग करने का, बैक पार्ट का आर्म होल नाप कर। तो आप सभी तरह की स्लीव्स इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक स्लीव्स इसमें से निकाल देती हूँ मैं और एक स्लीव्स पर आपको डिज़ाइन बनाकर बताती हूँ। तो बहुत ही सिंपल फ्रिल स्लीव्स की डिज़ाइन हम यहाँ पर फ्रिल लगाकर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको 1/2 इंच की आर्म यहाँ पर गहराई कर देनी है। तो जब भी हम स्लीव्स बनाते हैं तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच की उसमें गहराई कर देनी होती है। साथ ही आप इस पर क्रॉस का मार्किंग कर लें ताकि स्लीव्स जोड़ते समय आपको ध्यान रहे कि आपको फ्रंट में ही लगाना है। अब 2 इंच यहाँ पर आपको मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ लेंथ में और इस तरीके से यहाँ पर शेप बना लेना है। शेप देने के बाद आप इसे इस तरीके से कट कर लें। मैंने यहाँ पर 2 इंच का ऊपर की तरफ मार्क करते हुए, अगर आपकी स्लीव्स 5 इंच से कम होती है तो आप 1.5 इंच पर भी मार्किंग यहाँ पर कर सकते हैं। मैन फैब्रिक पर मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैन फैब्रिक को हमने सीधा रखा है क्योंकि हम इसे सिलाई लगाकर पलट देंगे। इसके बाद हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है स्लीव्स के ऊपर इस तरीके से। और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है और पूरे ही पैटर्न पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये कट लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। ये देखिए इस तरीके से आपको कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद नीचे से मार्जिन को आपको अस्तर की तरफ कर लेना है और अस्तर वाले पैटर्न के ऊपर एक कॉर्नर की सिलाई आपको लगा देनी है इस तरीके से।
ये सिलाई हमने लगा ली है और अब हमें कपड़े को पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो अपने ब्लाउज़ में, सूट में, कुर्ती में आप इस तरीके की स्लीव्स बना सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर फिनिशिंग की सिलाई हमने लगा ली है और अब हमें साइड से भी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। साइड से भी सिलाई हमने लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है हमने और अब इसे डबल फोल्ड करके आपको चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब मैं इसके नीचे लगाने के लिए फ्रिल तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है और इसे मैंने विड्थ में कट किया है 2 इंच, 2 इंच कट किया है विड्थ में और मैंने इसे डबल फोल्ड करके इस पर प्रेस लगा ली है। तो अगर आप इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके प्रेस लगा लेंगे, यहाँ पर प्रेस कर लेंगे पट्टी के ऊपर, तो हमारी जो फ्रिल है वो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से यहाँ पर बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको छोटी छोटी फ्रिल डाल लेनी है पट्टी के ऊपर। पूरी ही पट्टी पर मैं इसी तरीके से फ्रिल लगा लूँगी और इसके साइड से जो धागे वगैरह निकल रहे हैं ये भी हम कट करके निकाल देंगे, फिनिशिंग कर लेंगे इसे। इसके बाद हमें फ्रिल को देखिए इस तरीके से अटैच करना है यहाँ पर। तो बिल्कुल एक जैसी ही फ्रिल दिखनी चाहिए, अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आप इसे अटैच कर लें। ये देखिए इस तरीके से आपको इसे अटैच कर लेना है फ्रिल को, एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर देना है। ये देखिए हमारी जो स्लीव्स है वो बनके तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं और मैंने ब्लाउज़ पर लेस का यूज़ किया था तो मैं वही लेस इस पर भी लगा रही हूँ इस तरीके से। तो लेस लगाने से इसका जो लुक है वो और भी अच्छा आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर ये लेस लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे और जो शेप बना हुआ है वहाँ पर आपको एक छोटी प्लेट्स डाल देनी है ताकि जो लेस का भी शेप है वो बिल्कुल अच्छे से दिखे। तो ये डिज़ाइन हमारा बनके कंप्लीट हो गया है, देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।